तो देखो जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, तो लास्ट क्लास में हमने IPv4 के हेडर के बारे में डिस्कशन किया था, है ना। जब भी मैं IPv4 के हेडर के बारे में चर्चा करता हूं तो वहां पे हमने IPv4 के हेडर की सारी फील्ड्स के बारे में हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम IPv6 के हेडर के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में हम कंपेयर करेंगे कि आपका जो IPv4 का जो हेडर था उसकी जो फील्ड थी और IPv6 का जो हेडर है उसकी जो फील्ड है उनमें आपकी कौन कौन सी सिमिलर फील्ड है और IPv6 हेडर में कौन सी नई फील्ड को इंप्लीमेंट किया गया है। तो देखो आपको पता है कि आपके IP प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ IP प्रोटोकॉल के आपके जो वर्जन होते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं IP प्रोटोकॉल, देखो हम कह रहे हैं IP प्रोटोकॉल्स के आपके 2 वर्जन होते हैं। इसको तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, IP के आपके 2 वर्जन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 वर्जन की बात करें तो एक तो होता है आपके पास IPv4, एक तो कौन सा वर्जन होता है IPv4, इसका मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपका एक तो क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये तो क्या आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। अब देखो ध्यान, जब भी मैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के बारे में चर्चा करता हूं तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये आपका 32 बिट IP एड्रेस होता है, ये आपका 32 बिट्स एड्रेस होता है, ठीक है। आपका IPv4 क्या होता है 32 बिट एड्रेस होता है। अब मैं कह रहा हूं 32 बिट एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल IP पॉसिबल है ना, देखो यहाँ पे जो आपके टोटल IP पॉसिबल है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं टोटल IP पॉसिबल, यहाँ पे IPv4 के अंदर जो आपके टोटल IP पॉसिबल थे वो आपके पॉसिबल थे 2 की पावर क्या 32, है ना, 2 की पावर 32, इसका मतलब 4 मिलियन के समथिंग आपके IP एड्रेस पॉसिबल थे IPv4 में। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि IPv4 जब हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है तो हमने IPv4 को लॉन्च क्यों करना पड़ा। भाई यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास में IPv4 है तो IPv6 को लॉन्च क्यों करना पड़ा, या फिर IPv4 में ऐसा क्या प्रॉब्लम थी जिससे IPv4 को लॉन्च करना पड़ा। तो देखो यहाँ पे IPv4 के अंदर हुआ क्या था कि जो आपके IP एड्रेस की रेंज है, ये IP एड्रेस की रेंज आपके नॉर्मल अगर हम बात करें भाई आपके जो डिवाइस है, डिवाइस के द्वारा जो कम्युनिकेशन चल रहा है तो ठीक है, डिवाइस के द्वारा कम्युनिकेशन तक ये आपकी रेंज सफिशिएंट है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी हम आज के दिन स्मार्ट डिवाइस की बात करते हैं, धरना आज के दिन स्मार्ट डिवाइस के रूप में आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो AC लगती है, आपके फ्रिज, आपके TV, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ये जो डिवाइस है ये आपके स्मार्ट डिवाइस बन चुकी है। तो इसका मतलब है कि इन डिवाइस को भी हम नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। और जब हम डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने की बात करते हैं, है ना, जब भी हम डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर आपके डिवाइस हैं जिनको हम नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं जो भी आपके डिवाइस है जिनको हम नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने का कंसेप्ट ये है कि हमें यहाँ पे IP एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। तो आपके IPv4 की जो रेंज थी वो अब आपके सफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे नई रेंज को या फिर मैं कह सकता हूँ नए वर्जन को इंप्लीमेंट किया गया। तो उस नए वर्जन के रूप में आपके जो नया वर्जन है वो आपका कौन सा है IPv6 है। तो देखो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट वर्जन है, तो हम बात करते हैं IP एड्रेस का जो नेक्स्ट वर्जन है कौन सा IPv6 है, IPv6 है। तो IPv6 की अगर बात करें तो हम कह रहे हैं यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो देखो वर्जन 6, 4 तो आपके पास पहले था, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नए वर्जन को लॉन्च किया गया इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब यहाँ पे जब नए वर्जन की बात करते हैं, देखो पॉइंट है कि जब हम यहाँ पे नए वर्जन की बात करते हैं तो आपके पास में पहले से एक 32 बिट IP एड्रेस, आपके पास 32 बिट IP एड्रेस ऑलरेडी एक वर्जन अवेलेबल था। तो यहाँ पे जो नए वर्जन के अंदर जो IP एड्रेस के लिए जो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो IP एड्रेस होता है वो आपका 128 बिट्स का IP एड्रेस होता है, ना IPv6 का जो एड्रेस होता है वो किस साइज का होता है 128 बिट्स, 128 बिट। लास्ट आईए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था कि IPv6 की लेंथ कितनी होती है, तो कितनी होती है 128 बिट्स, 128 बिट्स होते हैं। यहाँ पे अगर टोटल IP एड्रेस की बात करें तो ना IPv6 में टोटल अगर IP की बात करें, यहाँ पे मैं अगर टोटल IP एड्रेस की बात करें, यहाँ पे टोटल IP की बात करें तो आपके टोटल IP कितनी हो जाएगी 2 की पावर 128, है ना, 2 की पावर 128। अब ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपकी इतनी रेंज है कि अगर सभी डिवाइस को
1 लाख आईपी एड्रेस भी दे दिया जाए ना, तब भी आपकी रेंज कम नहीं होने वाली। 128 बिट मतलब बहुत ज़्यादा रेंज होती है। तो अब आपके आईपी एड्रेस की इतनी ज़्यादा, इतनी बियॉन्ड रेंज कर दी गई कि अब आगे आने वाले भविष्य में आईपी एड्रेस की जो रेंज है वो कभी भी कम नहीं पड़ने वाली। तो आपकी IPv4 के अंदर जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि IPv4 में हम जो भी हमारे पास में आज दिन स्मार्ट डिवाइस आती है, उन स्मार्ट डिवाइस को हम आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते IPv4 की रेंज के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये IPv4 की रेंज आपके सफिशिएंट नहीं थी। तो स्मार्ट डिवाइस के लिए आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए हमें दूसरी वर्जन को लॉन्च किया, और दूसरा वर्जन कौन सा है? IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। 128 बिट का आईपी एड्रेस होता है। टोटल आपके 2 की पावर 128 आईपी एड्रेस पॉसिबल है। तो आज की क्लास में हम IPv6 के हेडर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो IPv6 का हेडर है उसमें हम ये कंपेयर करेंगे कि IPv4 और IPv6 के हेडर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपकी काफ़ी सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो आपकी सिमिलर फील्ड्स हैं। देखो ये आपका IPv4 का हेडर है। अब IPv4 के हेडर में हमें पता है कि यहाँ पे आपका 20 से 60 बाइट के बीच में हेडर वेरी करता है, जबकि IPv6 में हेडर आपका फिक्स हेडर कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका हेडर वेरिएबल हेडर नहीं है, आपका फिक्स हेडर है। किसमें? IPv6 में। अभी जस्ट मैं ड्रॉ करूंगा IPv6 हेडर, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे बताएंगे कि आपका एक तो बेस हेडर होता है, फिर एक आपके एक्सटेंशन हेडर होते हैं। तो बेस हेडर तो क्या है? फिक्स है, और उसके बाद एक्सटेंशन हेडर होते हैं। अगर नेक्स्ट अगर फंक्शनलिटी ऐड करनी है ना, तो एक्सटेंशन हेडर वहाँ पे किसमें? IPv6 में। तो ये तो IPv4 का हेडर आपका हो गया था। अब आज की क्लास में IPv6 के हेडर के बारे में चर्चा करें। तो एक बार जल्दी से क्यों इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। देखो इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में चर्चा करेंगे। ओके हो गया नोट डाउन। एक बार जल्दी से फास्ट नोट डाउन कीजिए, फिर आपके आगे के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे चर्चा करते हैं IPv6 के हेडर के बारे में। तो देखो जब भी हम IPv6 के हेडर के बारे में हेडर के बारे में जो भी हम फील्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि IPv6 का जो हेडर होता है वो आपका फिक्स हेडर होता है। अभी तक IPv4 का हेडर आपका डायनेमिक हेडर था, अब आपका IPv6 हेडर आपका फिक्स हेडर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिक्स हेडर होता है और ये आपका बेस हेडर होता है ना। ये फिक्स हेडर आपका क्या होता है? बेस हेडर आपका फिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपके जो 4 बिट्स होते हैं वर्जन के लिए होते हैं। तो ये तो फिक्स है, ये तो वही है। वर्जन के लिए कितने बिट है? 4 बिट्स है। ठीक है, IPv6 के हेडर के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। IPv6 के हेडर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, IPv6 हेडर। और यहाँ पे IPv6 हेडर कितना है? 40 बाइट्स। या मैं कह रहा हूँ आपके 40 बाइट्स का फिक्स हेडर है। ठीक है, 40 बाइट का क्या है? फिक्स हेडर है। तो पहली फील्ड कौन सी होती है यहाँ पे? 4 बिट्स के रूप में क्या होता है? वर्जन होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या होता है? आपका ट्रैफिक क्लास होता है। देखो हेडर लेंथ यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हेडर लेंथ इसलिए नहीं है क्योंकि हेडर की साइज यहाँ पे फिक्स कर दी गई। तो हेडर की साइज हमें पता है कि हमेशा 40 बाइट रहेगी। ठीक है, बेस हेडर की फिक्स है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपके क्या होती है? ट्रैफिक क्लास फील्ड होती है। कौन सी होती है? एक फील्ड होती है ट्रैफिक क्लास। तो नेक्स्ट फील्ड की बात करो तो ट्रैफिक क्लास होती है। ट्रैफिक क्लास कितने बिट की होती है? 8 बिट। देन ना वहां पे आपके IPv4 में जो आपका सर्विस टाइप था, आपके IPv4 में जो आपका सर्विस टाइप था, वो आपके सिमिलर है किसके? ट्रैफिक क्लास के। तो जस्ट आपके नाम चेंज कर दिया गया भाई, वहां पे आपके सर्विस टाइप था, इसका मतलब पैकेट्स की प्रायोरिटी डिसाइड की जाती थी। तो सेम कहानी है, यहाँ पे क्या आपका ट्रैफिक क्लास है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? फ्लो लेबल। एक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं फ्लो लेबल। एक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं फ्लो लेबल। तो देखो 4 बिट और 8 बिट 12 बिट हो गया, और यहाँ पे कितना बिट हो गया? यहाँ पे आपका 20 बिट। यहाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपका कितना बिट हो गया? ये हो गया आपका 20 बिट। ये जो टोटल फील्ड होगी कितनी भी होगी? 32 बिट्स। 32 बिट्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, पहले हमने क्या किया? पहले हमने 4, यहाँ पे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हमने बात की वर्जन होता है आपका
फिर आपका होता है ट्रैफिक क्लास होता है, फिर आपका फ्लो लेवल होता है, और फिर आपका यहाँ पे क्या होता है, देखो वर्जन 4 बिट्स का, ट्रैफिक क्लास 8 बिट की, फ्लो लेवल कितना होता है, फ्लो लेवल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपका 20 बिट्स का। फिर यहाँ पे होता है नेक्स्ट आपका होता है पेलोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका होता है पेलोड, और पेलोड यहाँ पे कितना होता है 16 बिट्स। देखो पेलोड कितना होता है 16 बिट्स का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या होता है यहाँ पे पेलोड होता है 16 बिट्स का। फिर यहाँ पे होता है नेक्स्ट हेडर। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट हेडर, एक फील्ड होती है नेक्स्ट हेडर की, नेक्स्ट हेडर। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट हेडर आप कितना होता है, नेक्स्ट हेडर होता है 8 बिट्स की फील्ड, 8 बिट्स की फील्ड होती है। और फिर यहाँ पे होता है होप काउंट, एक होता है होप काउंट ना। होप काउंट की बात करें तो होप काउंट आपके सिमिलर होता है किसके, TTL के। तो होप काउंट कितने बिट का होगा आपका 8 बिट का। होप काउंट कितने बिट का होगा 8 बिट का होगा। अच्छा उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद यहाँ पे एक होता है सोर्स IP। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, एक सोर्स IP होता है, यहाँ पे कह रहा हूँ सोर्स IP। अब जब भी मैं सोर्स IP की बात करूंगा तो सिंपल सा कंसेप्ट है, 128 बिट्स का IP एड्रेस मिलने वाला है सोर्स IP, क्योंकि हमें पता है कि भाई आपके जो IP एड्रेस होते हैं वो IP एड्रेस यहाँ पे कितने होते हैं 128 बिट का IP एड्रेस होता है। और इसी टाइप में यहाँ पे कह रहा हूँ डेस्टिनेशन IP, जब मैं क्या कर रहा हूँ डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन IP। और यहाँ पे जो डेस्टिनेशन IP की जो लेंथ होती है वो भी कितनी होती है 128 बिट्स होती है, 128 बिट्स होती है। अब देखो अगर देखो ऊपर वाली फील्ड आपकी 32 बिट्स होगी, उसके बाद नेक्स्ट आपकी फील्ड कितनी होगी, ये 32 बिट्स की होगी, ये कितनी होगी 32 बिट्स। उसके बाद ये कितनी होगी, ये 128 बिट्स होगी, और ये कितनी होगी, ये 128 बिट्स होगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, एक बार इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप तो देखो 128 और 128 256, और 32 और 32 64, तो 256 और 64 320 बिट्स। देखो 320 बिट्स, और 320 बिट्स को अगर मैं बाइट्स में कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा 40 बाइट्स। कितना हो जाएगा 40 बाइट्स। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ आपके 40 बाइट का, देखो 40 बाइट का क्या होता है आपका फिक्स एड्रेस होता है, किसमें IPv6 में। तो आपके IPv6 में आपके 40 बाइट का क्या होता है फिक्स एड्रेस होता है। अब यहाँ पे बात करें तो आपके ये जो है ये आपका बेस एड्रेस है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपका ये क्या होता है बेस एड्रेस होता है, इसको बोलते हैं बेस हेडर, बेस हेडर। उसके अलावा अब कहोगे सर यहाँ पे आपके जो IPv4 में जो आपके पर्टिकुलर जो फंक्शनलिटी जैसे आपके फ्रेगमेंटेशन डीफ्रेगमेंटेशन का कंसेप्ट था कि यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होता है, होता है इंप्लीमेंट। यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन हेडर का यूज किया जाता है। तो ये तो बेस हेडर है, ये बेस हेडर तो कंपलसरी होता है। उसके बाद में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करनी है तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन हेडर लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल अगर बात करें तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि आपके देखो यहाँ पे जैसे वर्जन 4 बिट्स, तो इसका मतलब है कि IPv6 है, ये IPv6 है। तो IPv6 में यहाँ पे 4 बिट्स के रूप में क्या मिलेगा 0 1 1 0, ये फिक्स मिलेगा, ये फिक्स मिलेगा, ठीक है। फिर ट्रैफिक क्लास, देखो ट्रैफिक क्लास सिमिलर होती है आपके सर्विस टाइप की। तो आपके IPv4 में जो सर्विस टाइप था उसकी सिमिलर होती है। तो सर्विस टाइप मैंने लिखवाया था कि सर्विस टाइप के द्वारा पैकेट्स की प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। तो सिमिलर कहानी, सेम कंसेप्ट है कि ट्रैफिक क्लास क्या करेगा आपके पैकेट्स की प्रायोरिटी डिसाइड करेगा। फिर यहाँ पे एक फ्लो लेवल होता है। अब देखो जब फ्लो लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब सिमिलर टाइप के जो पैकेट्स होते हैं ना भाई IPv6 के अंदर, हमारे जो सिमिलर टाइप के पैकेट्स, जैसे आज के दिन आपको पता है कि आज के दिन आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, आप मेरी लाइव क्लास देख रहे हो, ठीक है। तो ये जब लाइव क्लास की बात करें, यूट्यूब की वीडियो की बात करें, तो सपोज करो यूट्यूब पे कोई 1 GB का वीडियो, अब 1 GB के वीडियो को हम किसी भी एंड लोकेशन पे सर्वर है वहाँ से हम हमारे क्लाइंट मतलब हमारी मशीन तक लेके आ रहे हैं। अब बात यह है कि जब आपका पैकेट्स ट्रेवल्स होके आता है तो वो जो आपका 1 GB का वीडियो है वो आपके मल्टीपल पैकेट्स के रूप में आप पास पहुँचता है, लेकिन वो सारे के सारे पैकेट सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे IPv6 के अंदर एक स्पेशल फंक्शनलिटी ऐड की गई कि सिमिलर टाइप के पैकेट्स को यहाँ पे एक टाइप से एक सर्किट बना दी जाता है। इसका मतलब होता है एक वर्चुअल सर्किट बनाया जाता है और सिमिलर टाइप के पैकेट्स को फास्ट प्रोसेस किया जाता है। तो उसको बार बार हमें राउटर के द्वारा सिमिलर टाइप पैकेट्स को बार बार वहाँ पे क्या प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, वो क्या करेगा जस्ट उसको फॉरवर्ड करेगा। तो ये स्पेशल फील्ड बनाएगी फ्लो लेवल में जो आपके सिमिलर टाइप के पैकेट्स को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए काम में आती है, ठीक है। और यहाँ पे पेलोड की सेम कंसेप्ट भाई, आपके टोटल मतलब जो भी आपका पैकेट्स है उस पैकेट्स में आपका कितना डेटा है, ठीक है। पेलोड तो 16 बिट्स का होता है। फिर नेक्स्ट हेडर, तो ये तो आपका बेस हेडर है। इसके अलावा आपने कौन सा हेडर यूज किया हुआ है, एक्सटेंस हेडर ग्रुप में आपने कौन सा हेडर लगाया, तो उसका यहाँ पे नेक्स्ट हेडर में उस हेडर का यहाँ पे क्या देंगे, उस हेडर का यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि नेक्स्ट हेडर में हमने ये हेडर लगा हुआ है। और होप काउंट आपके सिमिलर किसके होते हैं
TTL फील्ड के होते हैं, ठीक है, टाइम टू लीव के होता है। फिर आपका सोर्स आईपी हो गया और अब क्या हो गया, डेस्टिनेशन आईपी। और ये क्या होता है, आपका IPv6 का हेडर होता है। एक बार जल्दी से फास्ट नोट डाउन कीजिए इसे, IPv6 हेडर को फास्ट एक बार नोट डाउन कीजिए। देखो यहाँ मैं कह रहा हूँ पॉइंट समझ, देखो यहाँ मैं सबसे पहले कह रहा हूँ स्टार्टिंग 4 बिट्स, यहाँ मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग 4 बिट्स, स्टार्टिंग 4 बिट्स वर्जन को आइडेंटिफाई करते हैं, 4 बिट्स वर्जन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि आपको क्या करना है, वर्जन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे वर्जन कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास क्या होता है, स्टार्टिंग 4 बिट्स होते हैं। अब देखो स्टार्टिंग 4 बिट्स से वर्जन को आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे अगर IPv6 की बात करेंगे, जब भी हम IPv6 की बात करेंगे तो IPv6 का मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके वर्जन के रूप में क्या होगा 1001, ठीक है। तो आपके वर्जन के रूप में बिट्स क्या मिलेंगे 0110, इसका मतलब वर्जन ग्रुप के बिट्स क्या मिलेंगे 0110, ये फिक्स आपको मिलने वाले हैं, आपका IPv6 है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट आपके 8 बिट्स, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट 8 बिट्स ट्रैफिक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट 8 बिट ट्रैफिक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं नेक्स्ट 8 बिट ट्रैफिक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ध्यान रखना, ट्रैफिक क्लास को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि यहाँ पे ट्रैफिक क्लास होती है ना, एक पॉइंट समझना, जो ट्रैफिक क्लास होती है ये सिमिलर किसकी होती है, ये सिमिलर होती है किसके, यहाँ मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक क्लास किसकी सिमिलर होती है, सिमिलर टू सर्विस टाइप इन IPv4। तो देखो ध्यान रखना, ये आपको ये पॉइंट अच्छे ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रैफिक क्लास आपके IPv4 में सर्विस टाइप के सिमिलर होती है, और ये सर्विस टाइप के सिमिलर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पैकेट्स की प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पैकेट्स की प्रायोरिटी, ध्यान ना, मैं कह रहा हूँ पैकेट्स की प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है, पैकेट्स की प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है, तो यहाँ पे आपकी पैकेट्स कितनी प्रायोरिटी है, पैकेट्स, उस पैकेट्स की प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए आपके पास में क्या होती है, एक फील्ड होती है जिसको हम क्या करें, ट्रैफिक क्लास, ठीक है। तो 8 बिट्स के रूप में यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ट्रैफिक क्लास होता है, ओके। और ट्रैफिक क्लास आपके सिमिलर किसकी होती है, सर्विस टाइप की होती है। तो सर्विस टाइप में हमने समझा था कि आपके पैकेट्स की प्रायोरिटी होती है, भाई आपको पता है नेटवर्क में डिफरेंट टाइप के पैकेट्स होते हैं, तो उनको प्रायोरिटी के बेस पे राउटर के द्वारा से प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो साथ साथ आप मेरे नोट डाउन करते रहो। तो यहाँ पे आपके स्टार्टिंग 4 बिट्स वर्जन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आपके नेक्स्ट 8 बिट ट्रैफिक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कह रहा हूं कि आपके नेक्स्ट 20 बिट्स, नेक्स्ट 20 बिट्स फ्लो लेबल, नेक्स्ट 20 बिट फ्लो लेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, अब यहाँ पे कह रहा हूँ कि फ्लो लेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्लो लेबल का कंसेप्ट समझो, देखो
हम कह रहे हैं यहाँ पे फ्लो लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लो लेवल के बार कंसेप्ट समझो। देखो यहाँ पे, तो जब भी फ्लो लेवल की बात करें तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि आपके, मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं जो सिमिलर टाइप के हैं। जैसे आपका एक नेटवर्क बना हुआ है, देखो एक नेटवर्क बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आपके नेटवर्क में काफ़ी सारे राउटर लगे हुए हैं। तो देखो ये आपके काफ़ी सारे राउटर हैं, और ये राउटर के द्वारा क्या किया जाता है, आपके नेटवर्क में जो भी आपके डेटा पैकेट्स आते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो कोई भी डेटा पैकेट्स आया, यहाँ पे आपका कोई भी डेटा पैकेट्स आया, यहाँ पे आपका कोई भी डेटा पैकेट्स आया, तो डेटा पैकेट्स जब आता है तो मैं कह रहा हूँ कि आपके डेटा पैकेट्स आते हैं। तो देखो यहाँ पे फ्लो लेवल फील्ड से हम क्या करेंगे कि सिमिलर डेटा पैकेट्स को हम क्या करेंगे, सेम पाथ से भेजेंगे। तो यहाँ पे एक स्पेशल फील्ड होती है फ्लो लेवल की, जो करती क्या है, जो आपके सिमिलर डेटा पैकेट्स को सेम पाथ से फॉरवर्ड करती है। ठीक है, सिमिलर डेटा पैकेट्स को सेम पाथ से फॉरवर्ड करती है। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर डेटा पैकेट्स, सिमिलर डेटा पैकेट्स को, सिमिलर डेटा पैकेट्स को सेम पाथ, सेम पाथ, सेम पाथ से फॉरवर्ड करती है, फॉरवर्ड करती है। ठीक है, तो आपके स्पेशल, आपके एक नई फील्ड को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। कौन सी फील्ड को, जब मैं कह रहा हूँ एक स्पेशल नई फील्ड को इंप्लीमेंट किया गया, किसको, फ्लो लेवल को, जो आपके 20 बिट्स की होती है। और ये 20 बिट्स की जो फ्लो लेवल जो फील्ड होती है, वो आपके सिमिलर टाइप के पैकेट्स को आपके फास्ट प्रोसेस करने के लिए हेल्प करती है। तो ये क्या करती है, सिमिलर टाइप, जैसे सपोज करो कि आपके जैसे वीडियो है, 1 GB के वीडियो को ट्रांसमिट करना है, तो 1 GB का वीडियो आपके बहुत सारे पैकेट्स के रूप में ट्रांसमिट होता है नेटवर्क में। तो वो है तो सारे के सारे पैकेट सिमिलर ही, भाई एक ही वीडियो है, एक ही वीडियो के सारे पैकेट्स हैं। तो एक वीडियो के सारे पैकेट्स को राउटर के द्वारा जब प्रोसेस किया जा रहा था IPv4 में, तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे राउटर आपके हर एक पैकेट्स को प्रोसेस कर रहा था। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे आपके स्पेशल फील्ड को इंप्लीमेंट किया गया है, जो आपके क्या है, फ्लो लेवल है। यहाँ पे आपके सिमिलर टाइप के पैकेट्स को फास्ट प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक पॉइंट ये भी ध्यान रख सकते हो, IPv6 सिमिलर पैकेट्स को फास्ट प्रोसेसिंग करता है, फास्ट प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो ये आपके क्या होता है, ये आपके फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं किसको, सिमिलर टाइप के पैकेट्स को। ओके, साथ के साथ आप ड्रॉ करते रहो कि सिमिलर टाइप के पैकेट्स को फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, फ्लो लेवल होता है। यहाँ पे क्या चलता है आपका, फ्लो लेवल। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो देखो नेक्स्ट मैं कह रहा हूं नेक्स्ट 16 बिट्स, नेक्स्ट 16 बिट्स पेलोड को रिप्रेजेंट करते हैं, पेलोड को रिप्रेजेंट करते हैं, पेलोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट 16 बिट्स आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेलोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे पेलोड मतलब है एक्चुअल डेटा। पेलोड का मतलब क्या होता है, देखो जब भी बात करते हैं पेलोड, तो यहाँ पे कह रहे हैं एक्चुअल डेटा साइज, एक्चुअल डेटा साइज इन पैकेट्स। ठीक है, तो एक्चुअल डेटा साइज इन पैकेट्स। तो यहाँ पे पता है हमारे जो फील्ड है यहाँ पे आपके 16 बिट्स, इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 16, और यहाँ पे जो आपकी टोटल लेंथ होती है कितनी होती है, 65,536 ना होकर 65,535 होती है ना, 65,535 होती है, 36 नहीं होती यहाँ पे ना। वैसे अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 65,536 आती है, लेकिन वैल्यू कितनी होती है, 65,535 होती है यहाँ पे। ओके, तो ये पैकेट्स की साइज होती है, किस में होती है, बाइट्स में होती है। लेकिन एक चीज़ आप स्पेशल ध्यान रखोगे कि IPv6 आपके जंबो पैकेट्स के रूप में आपके 4 GB पैकेट्स तक सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल इस वर्ड को ध्यान रखोगे, यहाँ पे आपका जंबो पैकेट सपोर्ट किया जाता है, और जंबो पैकेट की साइज यहाँ पे मैक्सिमम 4 GB तक हो सकती है। किसमें, IPv6 में। ये भी IPv6 की खासियत होती है कि यहाँ पे जंबो पैकेट सपोर्ट करता है IPv6। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आपकी क्या होता है, 16 बिट्स जो होते हैं वो पेलोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेम कंसेप्ट हुई है, आपके IPv4 में था तो वो सेम कंसेप्ट है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हम कह रहे हैं नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट 8 बिट आपके नेक्स्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो क्या मैं कह रहा हूं, नेक्स्ट 8 बिट्स
है ना। नेक्स्ट 8 बिट्स आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट हेडर, नेक्स्ट हेडर, नेक्स्ट हेडर को रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट हेडर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझो कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट हेडर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके, ये तो आपके सामने मैंने आपको जो हेडर बनाया वो तो आपका बेस हेडर है, उसके रूप में यहाँ पे आपके अलग से एक्सटेंशन हेडर होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सटेंशन हेडर होते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वो तो आपका बेस हेडर है ना, वो तो आपका बेस हेडर है। उसके अलावा यहाँ पे आप क्या होते हैं, एक्सटेंशन हेडर होते हैं। अब देखो एक्सटेंशन हेडर के रूप में, जैसे सपोज करो आपको फ्रेगमेंट्स के लिए कुछ, जैसे आपको फ्रेगमेंटेशन डिफ्रेगमेंटेशन करना है, तो फ्रेगमेंटेशन डिफ्रेगमेंटेशन करने के लिए यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हेडर होता है। यहाँ पे क्या होता है, फ्रेगमेंट हेडर होता है, फ्रेगमेंट हेडर। तो इस फ्रेगमेंट्स हेडर में आपके फ्रेगमेंटेशन डिफ्रेगमेंटेशन की फैसिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जैसे एक राउटिंग हेडर होता है, एक क्या होता है, एक राउटिंग हेडर होता है, एक आपके होप बाई होप हेडर होता है, होप बाई होप हेडर होता है, होप बाई होप हेडर होता है। इस टाइप देखो धरना, इस टाइप से आपके और भी काफी सारे, इस टाइप से अगर नेक्स्ट हेडर की बात करें तो आपके और भी काफी सारे हेडर होते हैं। तो इस, ये मैं कह रहा हूं कि ये, इससे देखो यहाँ मैं कह रहा हूं कि आपका IPv4 और IPv6 में अगर कंपेयर करें तो आपके IPv4 के अंदर तो आपका जो हेडर था उसकी साइज आपके 20 से 60 बाइट के बीच वेरी कर रही थी। तो वहाँ पे 20 बाइट के रूप में जो सर्विस थी वो तो आपकी फिक्स सर्विस थी, उनको तो आप यूज करोगे। लेकिन आपको एक्सटेंशन वहाँ पे अगर आपको कुछ नया, कुछ नई इंप्लीमेंटेशन करना है तो उसके रूप में वहाँ पे आपके ऑप्शनल और पेंडिंग बाइट्स के रूप में 40 बाइट्स रिजर्व थे। तो वो आपके नई फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके रिजर्व किए गए थे। लेकिन जब मैं IPv6 की बात करता हूँ तो IPv6 में यहाँ पे आपके बेस हेडर और एक्सटेंस हेडर चलते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास में एक तो क्या होता है, हमारे पास में बेस हेडर होता है, एक तो मैं कह रहा हूँ आपके पास में बेस हेडर होता है और फिर आपके एक्सटेंस हेडर चलते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ एक तो क्या होता है आपका बेस हेडर होता है, एक तो क्या होता है आपका बेस हेडर होता है, और फिर यहाँ मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट क्या होता है आपके, नेक्स्ट एक्सटेंशन, या मैं कह रहा हूँ एक्सटेंशन हेडर होता है। एक तो बेस हेडर होता है और फिर आप क्या होते हैं, एक्सटेंशन हेडर होते हैं, ठीक है। तो देखो बेस हेडर तो आपके 40 बाइट्स, बेस हेडर तो आपके 40 बाइट्स का फिक्स होता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा सर्विस के लिए जो भी आपको एक्स्ट्रा सर्विस अगर पैकेट्स को देनी है तो पैकेट्स की एक्स्ट्रा सर्विस, पैकेट्स की एक्स्ट्रा सर्विस, जो पैकेट्स की जो एक्स्ट्रा सर्विस होती है, एक्स्ट्रा सर्विस के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे आपके पास में एक्सटेंशन हेडर होते हैं। तो इस टाइप जैसे मैंने होता है ना, जैसे आपको फ्रेगमेंटेशन रिप्रेजेंट करना है भाई, फ्रेगमेंटेशन डिफ्रेगमेंटेशन रिप्रेजेंट करना है तो फ्रेगमेंट हेडर होता है, फिर जैसे राउटिंग हेडर होता है, फिर आपके होप बाई होप हेडर होता है, ठीक है। इसी टाइप से आपके ऑथेंटिटिव हेडर होते हैं। तो आपके इस टाइप से आपके क्या होते हैं, ये आपके नेक्स्ट हेडर, इसका मतलब ये आपके नेक्स्ट हेडर ग्रुप में आपके 8 बिट्स आपके रिजर्व है। तो जब हम किसी भी, हमें नेक्स्ट अगर कोई नई फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करना है एक्सटेंस हेडर ग्रुप में, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हेडर में जो 8 बिट्स है वहाँ पे बताएंगे कि हमने कौन से नेक्स्ट हेडर को इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, नेक्स्ट हेडर होती है। कितनी बिट की होती है, 8 बिट की होती है। फिर आपके नेक्स्ट अगर बात करें तो एक होप काउंट आता है। तो देखो जब मैं नेक्स्ट कह रहा हूँ होप काउंट, नेक्स्ट कह रहा हूँ वहाँ पे होप काउंट, तो मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट 8 बिट, नेक्स्ट 8 बिट, नेक्स्ट 8 बिट होप काउंट को रिप्रेजेंट करता है, होप काउंट को रिप्रेजेंट करता है, होप काउंट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो होप काउंट का मतलब क्या होता है, देखो यहां पे समझो, यहां मैं कह रहा हूं होप काउंट है ना, वो सिमिलर होता है किसके, टाइम टू लीव। तो होप काउंट क्या होता है, सिमिलर टू TTL। यहाँ पे TTL के सिमिलर होता है। TTL मतलब टाइम टू लीव, या मैं कह रहा हूँ टाइम टू लीव के सिमिलर होता है। तो सिंपल सी कंसेप्ट है टाइम टू लीव। जब मैंने आपको IPv4 का हेडर मैंने आपको बताया था कि IPv4 के हेडर में जो TTL फील्ड बताई थी, तो TTL फील्ड के रूप में जो टाइम टू लीव था वो क्या थी, वो आपके पैकेट्स को लूप में होने से बचाती है। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि होप काउंट भी सेम काम करेगा। क्या काम करेगा, पैकेट्स को, या मैं कह रहा हूँ पैकेट्स को लूप में होने से बचाता है, पैकेट्स को लूप में होने से बचाता है, होने से बचाता है।
तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी हम IPv4 और IPv6 को कंपेयर करेंगे तो IPv4 में तो यहाँ पे TTL होता है, टाइम टू लीव होता है, जबकि IPv6 में उसका नाम चेंज करके क्या कर देगा, होप काउंट। ध्यान, होप काउंट या होप लिमिट एक ही बात है, ठीक है, दोनों को, इसको होप लिमिट भी कहते हैं, होप काउंट को ही। तो ये जो आपकी 8 बिट की फील्ड होती है, ये 8 बिट की फील्ड आपकी पैकेट्स को लूप में होने से बचाता है। ये सिमिलर वही कंसेप्ट है जो आपके मैंने IPv4 में जब आपको बताया था कि भाई जब भी आपका पैकेट्स अगर लूप में फंस जाता है तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पे आपकी होप काउंट या मैं कह सकता हूँ टाइम टू लीव की वैल्यू 0 हो जाएगी और नेक्स्ट जो अपकमिंग राउटर है वो क्या करेगा, उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पे हमारे IPv4 और IPv6 का कंपेरिजन है। IPv4 आपके ओल्ड वर्जन है, IPv6 आपका नेक्स्ट जनरेशन IP एड्रेस है। IPv6 को नेक्स्ट जनरेशन IP एड्रेस के नाम से जानते हैं, न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी IP एड्रेस है। और यहाँ पे हमने दोनों को कंपेयर किया। तो एक बार वापस से क्यों मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ एक बार आपको। देखो ये तो आपका IPv4 है, ये तो आपका IPv4 है जिसमें हमने सारी फील्ड, हमने सारी की सारी फील्ड लास्ट क्लास में हमने इसको सारी फील्ड को यहाँ पे हमने पूरा डिफाइन किया था। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जैसे वर्जन, हेडर लेंथ, सर्विस टाइप, टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन नंबर, DF, MF, फ्रेगमेंट ऑफसेट, फिर TTL, प्रोटोकॉल फील्ड और फिर हेडर चेकसम, ठीक है। फिर सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और ऑप्शनल और पैडिंग बाइट्स के रूप में यहाँ पे 40 बाइट होते हैं। तो ये तो क्या था, ये तो आपका IPv4 है। अब यहाँ पे IPv4 और IPv6 को कंपेयर करें तो देखो ये आपका IPv6 है। तो IPv6 क्या होता है, एक छोटा हेडर है IPv4 कंपेरिजन में। देखो वैसे तो आपका 40 बाइट्स आपको बड़ा लग, 40 बाइट्स का मतलब यहाँ पे एड्रेस की साइज ज़्यादा है, सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP एड्रेस साइज ज़्यादा है। बाकी इसके अगर फील्ड्स की बात करें तो बहुत कम फील्ड्स है बेस एड्रेस में। तो ये आपके फास्ट एड्रेस होता है, इसका मतलब होता है IPv6 आपका फास्ट प्रोसेसिंग होती है IPv4 कंपेरिजन में। तो नेक्स्ट जनरेशन जो IP एड्रेस है ये फास्ट आपके प्रोसेस होता है, किसकी कंपेरिजन में, IPv4 कंपेरिजन में, ठीक है। तो एक बार जल्दी से क्यों आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके कोई पॉइंट बच गए हैं। ओके तो यहाँ पे हमारा IPv4 और IPv6 कंपेरिजन कंप्लीट होता है। ओके तो नेक्स्ट हम देखेंगे ICMP, जो आपके नेटवर्क लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है ICMP, क्योंकि आपका IP एड्रेस तो क्या होता है भाई, जब IP प्रोटोकॉल की बात करते हो तो IP प्रोटोकॉल तो आपका कनेक्शन लेस अनरिलायबल होता है। तो उसके लिए उसमें जो एरर आते हैं उसको एरर के लिए आपके एक स्पेशल आपके प्रोटोकॉल आता है ICMP। तो नेक्स्ट देखेंगे ICMP।